होगा। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, वो सेल्स और परचेस से रिलेटेड है। इसमें आप मान के चलो कि 7 से 8 एडजस्टमेंट्स आते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन इनको सीखने के लिए सिर्फ आपको 2 बातें याद होनी चाहिए। क्या 2 बातें याद होनी चाहिए, वो बोर्ड पे ध्यान देना, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं? सेल्स की। मेरा क्वेश्चन है कि सेल का रिलेशन किसके साथ है? डेप्टर, डेटर्स, उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। ध्यान से सुनना, सेल का रिलेशन किसके साथ है? डेटर्स। सिर्फ इतना ही याद रखो कि सेल का रिलेशन किसके साथ है? डेटर्स के साथ। दूसरा आया आपका परचेज, तो परचेज का रिलेशन किसके साथ है? ध्यान से सुनना, परचेज का रिलेशन है क्रेडिटर के साथ। बता कोई तकलीफ इतने में? अगर आपको ये 2 बातें याद है तो आप मान के चलो कि इसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स आते हैं वो आप कभी मिस्टेक नहीं करो। हाँ, बीच में आप अपनी खिचड़ी बनाने लगोगे तो भाई बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप खिचड़ी नहीं बनाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये 110% श्योर है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? सेल का रिलेशन किसके साथ है? परचेस का रिलेशन, बताओ कोई तकलीफ? ठीक है। अब जब इसकी 2 एंट्री की बात करते हैं तो 2 एंट्री की अगर हम बात करें तो डेटर्स कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के, ये तो हमको पता ही है ना। और सेल कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से। बताओ कोई तकलीफ? बेसिक तो हमें नॉलेज है ही है। सेम इसी तरह से इसका भी आ जाओ। क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में। और ये कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। बता कोई तकलीफ? इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। अब हमें इसमें आगे क्या करना है? 2 सिंपल बातें याद रखनी। नंबर 1, परचेज या सेल्स होगा। क्या कहा मैंने? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है? ये सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे है परचेज। परचेस होगा या तो सेल्स होगा, तो याद रखना है दोनों में इसको क्या कर देना। बताओ कोई तकलीफ इतने में? बस इतना ही याद रखना है। क्या बोला मैंने? कि अगर परचेस करोगे तो परचेस करने से आपका परचेस इंक्रीज होगा तो उसमें जाके प्लस करो, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे उसमें जाके प्लस करो, सेल करोगे तो सेल भी इंक्रीज होगा तो उसमें जाके प्लस करो, और अगर सेल किया है तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा? डेटर्स भी, और डेटर्स में क्या कर दो? प्लस कर दो। इसीलिए मैंने क्या बोला, बस बेसिक याद रखो। बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये है कि सेल्स का रिलेशन किसके साथ है? डेटर्स के साथ। कोई तकलीफ इतने में? और परचेस का रिलेशन, ये बात क्लियर है? अब वापस सुनना, सेल और परचेस होगा तो दोनों जगह पे क्या करना होता है? प्लस प्लस करना होता है। लेकिन अगर मान लो यही हो सेल्स रिटर्न, क्या हो? और यहाँ पर यही हो परचेस रिटर्न, तो क्या करोगे? आ गया ना समझ में? एक प्लस किया तो दूसरा क्या कर देना है? पंचायत नहीं करना है। बता कोई तकलीफ? अब क्वेश्चन ये है कि माइनस क्यों करना है? परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न कर रहे हो तो डिक्रीज होगा कि नहीं? और परचेस को रिटर्न किया तो क्रेडिटर्स भी आपके क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, यानी कम होंगे। इसलिए दोनों को क्या कर दिया? तो सिंपल भाषा में कंक्लूजन, परचेस सेल्स प्लस दोनों का रिटर्न। बताओ कोई तकलीफ? अब देखो 1 2 3 4 एडजस्टमेंट क्लियर हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं? बस 2 बात से, ये दोनों से क्लियर है। अब इसमें घुमाकर जो पूछता है हम उसको भी डिस्कस करते हैं। घुमा के जैसे पूछता है वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, परचेस रिटर्न रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। बोर्ड पे ध्यान देना, क्या लिखा है? परचेस रिटर्न रिकॉर्डेड इन सेल अकाउंट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ध्यान से सुनना। जो चीज़ कम होती है एज पर इकोनॉमिक्स हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है। जो चीज़ ज़्यादा होती है हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो, परचेस रिटर्न रिकॉर्डेड सेल्स अकाउंट। अब 2 बातें आई हैं। अब 2 बातों में पढ़ के आपको क्या लग रहा है?
परचेस रिटर्न है तो परचेस में से माइनस। अरे वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, दो दो बातें लिखी है ना, तो क्या लग रहा है कि क्या हुआ है इसमें? इसमें जो परचेस रिटर्न था वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये सही बात है या गलत बात है ना? मतलब गलती हुई है ना। गलती क्या हुई है कि था तो परचेज रिटर्न, हमने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स में। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये सही वाला पोर्शन है और ये बताओ, कोई तकलीफ? बस यही आपको समझना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अगर आपको ये आइडिया लग गया है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो बेसिक वापस फॉलो करो। परचेज रिटर्न, रिटर्न मत देखो, क्या है? परचेज। मैंने आपको क्या समझाया? परचेज का एक रिलेशन है क्रेडिटर के साथ जो कहा जाता है लायबिलिटी में, और परचेज की जो दूसरी एंट्री है वो कहा जाती है ट्रेडिंग के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। बताओ कोई तकलीफ? अब ये मत देखो कि गलत वाला है, सिर्फ ये देखो सेल्स है। सेल्स का रिलेशन किसके साथ है? बैलेंस शीट में एसेट के साथ है, क्योंकि डेटर्स होता है ना। दूसरा इसका रिलेशन कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। बताओ कोई तकलीफ? अब ध्यान से सुनना, जो परचेस रिटर्न है वो सही वाला है, और एक्चुअली में परचेस रिटर्न को हम क्या करते हैं? तो इसको यहाँ पे दोनों जगह पे आके क्या कर देना? बताओ कोई तकलीफ? अच्छा, ये तो गलत वाला है ना, ये मिस्टेक हुआ है। अब आपको पता है मिस्टेक को सुधारना हो तो अकाउंट कहता है आप उल्टा करो, यही कहता है ना अकाउंट में, हम उसको क्या करेंगे? उल्टा। अब क्वेश्चन है सर क्या उल्टा करेंगे? सेल नॉर्मली हम क्या करते हैं? सेल हम नॉर्मली क्या करते हैं? प्लस। मैंने आपको समझाया ना, सेल प्लस होता है, परचेज भी प्लस होता है, पर ये तो गलत हुआ है ना, तो गलत है तो इसीलिए इसको क्या कर देना? बताओ कोई तकलीफ? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। कोई तकलीफ इतने में? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। बोर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा है? सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। सेम प्रोसीजर है, दो बातें लिखी हैं, एक है सेल्स रिटर्न और एक है परचेज। मेरा क्वेश्चन है सही कौन सा है गलत कौन सा है? परचेज गलत है, सेल्स सही है। ये सही है और ये ठीक है। हम पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल्स के लिए दो हमारे पास फिक्स जगह है, एक है बैलेंस शीट का कौन सा? एसेट का कोना, और इसके लिए कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। और परचेज की बात करते हैं तो परचेज के लिए भी दो चीजें फिक्स है, क्या है? बैलेंस शीट में कौन सा साइड है आपका? लायबिलिटी, क्योंकि परचेज का रिलेशन क्रेडिटर के साथ है, और इसका दूसरा रिलेशन किधर है? ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में? बता, कोई तकलीफ इतने में? बेसिक तो क्लियर है ना। अब वापस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। सेल्स रिटर्न है, रिटर्न है तो हमने क्या पढ़ा है? ये परचेस है, परचेस ईमानदारी से प्लस करते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत वाला है ना, रॉन्ग वाला है। तो रॉन्ग वाला है तो इसको भी क्या कर देना? बताओ, इसमें कोई तकलीफ? क्लियर हुआ इतना? चलो अभी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट है इसमें। और एक है क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट। अब रीड करो, इसमें जजमेंट करो सही कौन सा है गलत कौन सा है। क्रेडिट परचेस सही है और सेल्स वाला गलत है। तो जो परचेस सही है उसको पहले क्लियर कर लो, ये सही वाला है और ये गलत वाला है। फिर मैंने क्या बोला आपको? घर तो क्लियर है ना कि कौन से घर में जाना है? बैलेंस शीट के कौन से घर में? लायबिलिटी साइड। और ये ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। इसका भी क्लियर करो। पहले तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में? एसेट साइड में। और ये ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। बताओ कोई तकलीफ? अब जो नियम है उसको समझो। परचेस प्लस होता है, ये सही वाला है तो सही वाला है तो प्लस ही करो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सेल वाला गलत है तो गलत वाले को क्या करना होता है? अपोजिट। नॉर्मली सेल्स हम लोग क्या करते हैं? प्लस।
नॉर्मली सेल्स हम लोग क्या करते हैं प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता कोई तकलीफ, क्लियर हुआ इतना, समझ में आया, पक्का, ठीक है। चलो एक लास्ट है अब इसमें, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक, ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। अब एक और बात मैं बता दूं आगे बढ़ूं उसके पहले, बहुत सारे टीचर्स बुक में ऐसा मेंशन है कि सर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न में ही जाना चाहिए, ध्यान से सुनना, मैं कभी नहीं मना कर रहा हूं कि भाई उसके अगेंस्ट में जा रहा हूं, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न में ही प्लस माइनस करते हैं, बट वो वाला प्रोसीजर को फॉलो करने से आपका कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। एज मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारे बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट आता है 79,000, बच्चे याद किए हैं, मुझे तक याद है अमाउंट कितना आएगा 79,000, ठीक है, मुझे भी याद है ये बात, तो वो लोग कैसे भी प्लस माइनस करके 79 ला के रख देते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता कौन सा किस में प्लस करना है कौन सा किस में माइनस करना है। तो इसीलिए मैंने सिंपल सा कहा कि बस आप याद किसको रखोगे, जो असली है उसको, बाकी उसी के बेस पे करो। असली क्या है कि सेल और परचेज को क्या करते हैं, रिटर्न को क्या करते हैं माइनस, बाकी सब उसी के बेस पे चलो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, मैंने कहा ना जो रिसोर्सेस कम होता है उसका इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना चाहिए, फालतू दिमाग लगा के क्यों उसको वेस्ट करना, दूसरी जगह लगाओ ना, और भी सब्जेक्ट है हमारे पास, और ये कोई गलत नहीं है, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पूरा 100% ये कोई इसको गलत ठहरा सकता है, हम ला के दे रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं ना, क्लियर है इतना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसमें भी दो पोर्शन है, एक क्रेडिट सेल है और एक दूसरा परचेज सेल। तो पहले मेरा क्वेश्चन है कि दोनों में से सही कौन सा है गलत कौन सा है, क्रेडिट सेल सही है और परचेज गलत है। तो पहले क्रेडिट सेल की बात करते हैं, क्रेडिट सेल की एंट्री कहाँ होती है आपका, बैलेंस शीट के, खांसी आ रही आदमी खांस भी नहीं सकता है, बोलते जाओ बोलते जाओ। उसके बाद परचेज के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में और क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड, हाँ बैलेंस शीट के इसका कौन सा आएगा एसेट, और ये आ जाएगा आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। और फिर जब परचेज की बात करते हैं तो इसका थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इसमें आएगा आपका बैलेंस शीट के कौन से साइड में, लायबिलिटी साइड में, और ये आपका आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक है। सेल है तो सेल को क्या करना, पर ये जो है परचेज, परचेज भी प्लस ही करते हैं ना, पर ये प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये गलत है, गलत को हमें क्या करना होता है अपोजिट। बता कोई तकलीफ, क्लियर हुआ इतना। अब नोटिस करो हमारे कितने एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट हमें 8 अलग अलग रूल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना सिर्फ 2 रूल है, परचेज और सेल्स का, और उसके लिए भी 2 बातें याद रखनी है, क्या, परचेज का सॉरी सेल्स का रिलेशन किसके साथ है, डेटर्स के साथ, और परचेज का क्रेडिटर के साथ। परचेज जाता है ट्रेडिंग के कौन से साइड में, डेबिट साइड में, क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, डेटर्स कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के, कोई तकलीफ, ट्रेन छूट रही है, सॉरी ट्रेन छूट रही है, नहीं ट्रेन जैसे भी चलती हो ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, नहीं ना, तो सुन लो, बता कोई तकलीफ इतने में, क्लियर है इतना, ठीक है। अभी इसको अच्छे से लिख लो, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी इतना लिख लो, कोई डाउट किसी को, पक्का, हाँ तो लिख लो फिर।